ओके, प्रोग्रेस हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई. तो द नेम ऑफ द फर्स्ट कोर्स विच यू हैव ऑलरेडी इज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, and it started with chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, and going up to chapter number 17. And after, definitely misal ke taur pe, if you when will you reach to this chapter number 3, you will have to take an exam. और इसके दौरान भी आपके एग्जाम, उसको एग्जाम नहीं कहूंगा, क्विज़ेस मौजूद हैं विच आर अनग्रेडेड. अच्छी बात है, विच आर अनग्रेडेड, यानी गलत भी कर दो कोई नुकसान नहीं, लेकिन कम से कम लर्निंग तो हो गई ना. लेकिन दीज आर एग्जाम्स आर ग्रेडेड. फिर व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, another exam here. When you will be completing the 8, 9, 10 chapter, another exam there. So it means multiple graded exams. Multiple graded exams. And then when you will complete the whole course, you will be given a, which means this graded exam is from, the first graded exam will be from these 3 chapters only. The next graded exam will be from these 4 chapters only. While the final exam, initially I will give you a practice final exam, ताकि if you are poor anywhere, आपको पता चल जाए. But if you are good, then I will give you the final exam. जैसे मैंने कहा, अब तो नॉर्मली हम पहले कोर्स में नहीं देते, लेकिन सेकंड थर्ड में तो मस्ट देते हैं स्किल एग्जाम. कोई टास्क हवाले करते हैं, ये टास्क करो, तो इन सब से मिलके आपका फाइनल ग्रेड बनता है. इन सब से मिलके आपका फाइनल ग्रेड बनता है. क्लियर हो गया मेरी बात जी? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर स्टार्टिंग chapter number 1. Sorry, this is chapter number 1. So I briefly explained yesterday that first course में क्या है, और बताता चलूं आपका जो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, it means closed. This session is closed. आपकी मर्जी. जैसे आप अभी भी इस क्लास में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि दूसरा कोर्स भी पढ़ रहे हैं. जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 लोग हैं, मूसा यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ऑलरेडी 1 के साथ 2 लिया हुआ है, उनकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा कि सब लें, लेकिन ये जब ये कंप्लीट होता है तो ये भी खत्म. दिस इज योर स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल कोर्स नंबर 2. एंड देन कम्स द कोर्स नंबर 3 whose name is enterprise networking, security and automation. And this is your course number 3. And when you complete these 3 courses, it means your CCNA is complete. ठीक है जी? क्योंकि इस पे कोई आपको वो नहीं होना चाहिए कि वेदर, मतलब बाद लोगों का ख्याल ये भी हो सकता है हमने पूरे CCNA के लिए कर लिया. नहीं, CCNA कंप्राइजेस, मैंने बताया, 3 कोर्सेस. दिस इज कोर्स नंबर 1 ओनली. क्लियर? अच्छा जी जनाब, प्रैक्टिकल होंगी या जी? क्वेश्चन ये पूछा गया कि एग्जाम कैसे होंगे, तो मेरा जवाब ये है कि मैं इसको ओपन कर लेता हूं. अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है कि जी पहले से मेंटली रेडी हूं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये एग्जाम कैसा होगा. तो यहां 2 किस्म के क्वेश्चन होंगे. नंबर 1 नॉलेज बेस्ड, नंबर 2 सम टास्क विल बी गिवन टू यू. जैसे मिसाल के तौर पे वेरी सिंपल, अभी आप बैठे हुए इसलिए मैंने ये इसका जवाब कि भाई ये डिवाइस है, इसका होस्ट नेम बदल दो. अगर आपने बदल दिया तो ठीक हो गया, और अगर नहीं बदला तो वो क्वेश्चन आपसे निकल गया. कहने का मकसद ये तो बड़ा सिंपल वो है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इसलिए आपको दोनों एंड पे स्किल्स को भी और
नॉलेज को भी साथ लेकर उठना होता है। तो पहला इसकी वो तो मैं ये दूंगा कि अगर ये इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स का कोर्स है जो कि है जी, तो एज एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि अगर मैं ये क्वेश्चंस ले लूं, ये ले लूं, इसी तरह आपका क्वेश्चन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तमाम कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उनका क्या, उनका जेनेरिक नाम क्या है, दैट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन। मींस लागू तौर पर जब नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं तो दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। तो हमने कहा जी इनका नाम क्या सर्वर है, क्या इनका नाम इंटरमीडिएट डिवाइस है, क्या इनका नाम मीडिया है, क्या इनका नाम होस्ट है। आपने चेक किया कि मैंने पहले से होस्ट को क्लिक किया हुआ था। इसी तरह ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डेटा इज इनकोडेड इन पल्स ऑफ लाइट, विच मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसमिट दैट डेटा। कहता है अगर आपका डेटा लाइट की फॉर्मेट में है तो किस किस्म का मीडिया आप इस्तेमाल करेंगे। लाजमी तौर पे लाइट हवा में तो नहीं जा सकती, हवा कॉपर पे भी नहीं जा सकती, तो लाजमी तौर पे फाइबर ऑप्टिक्स पे जाएगी। इसी तरह विच टू डिवाइसेस आर इंटरमीडिएट डिवाइसेस। कहते हैं चार डिवाइसेस मैंने दी हैं, इनमें से एन डिवाइसेस कौन सी है। मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इंटरमीडिएट, लेकिन साथ बता रहा है कि दो बताओ। आपने कहा होस्ट, नहीं। राउटर, यस। सर्वर, नो, इट इज एन डिवाइस। होस्ट इज जेनेरिक नेम। स्विच, यस। तो कुछ तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस वक्त उस आपको पैकेट ट्रेसर के साथ और इन चीजों के साथ आपकी दोस्ती नहीं बनाई गई हुई। जब ये भी बन जाएगी तो फिर कुछ टास्क होंगे इस तरह के, जब भाई क्लिक करो तो आपका पैकेट ट्रेसर उनकी इन्वायरमेंट में खुल जाएगा और उस पर कोई काम आपको लिखा होगा कि ये काम करो, वो आप कर डालो। और क्वेश्चन जी, शाबाश। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतना बेहतर। जी सही। व्हाट्स योर गुड नेम जेंटलमैन। अमर। जी। जीशान, कोई क्वेश्चन। जी नौशी। तो आगे बढ़ते हैं जी। और आज के लेक्चर में वो काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अहमद खान ने, सर आफ्टर लर्निंग सीसीएनए कैन वी मेक आवर ओन वीपीएन। ओन वीपीएन अगर मैं कहूं तो यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ आ रहा है वीपीएन एंड आईपीसेक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप सीख लेंगे कि वीपीएन कैसे बनता है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो हमने कहा, कल भी मैंने बताया कि इस पहले चैप्टर के ये ऑब्जेक्टिव्स, और मैंने हर ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया। मिसाल के तौर पे पहले चैप्टर के ये ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। So these are the 9 objectives of this chapter number 1 और मॉड्यूल नंबर 1। और मैंने आपको कल एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया ब्रीफली। आज डिटेल में बात करूंगा, आज डिटेल में काम शुरू करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्या है, नेटवर्क अफेक्ट आवर लाइफ्स। क्या, बल्कि क्वेश्चन ही होना चाहिए, क्या नेटवर्क अफेक्ट आवर लाइफ्स और नॉट। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक और देखते ही हैं कि नेटवर्क अफेक्ट आवर लाइव्स और नॉट। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कल भी कहा कि नेटवर्क कौन सी चीजें आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। आप में से कुछ लोगों ने कहा फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर।
clean water, fresh food, में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं शेल्टर। दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन ये है, क्या इसमें हम एक और आइटम ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट? एंड द आंसर इज यस। जिस तरह आप शायद, बल्कि एक रमजान में मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि जी आप 18 घंटे तकरीबन बगैर खाने के, बगैर पानी के खुश रहते हैं, लेकिन अगर 18 घंटे आपसे इंटरनेट वापस ले लिया जाए तो आप खुश नहीं रहते। इसका मतलब है, इससे ये क्लियर होता है कि दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज द क्लीन वाटर और फ्रेश फ्रेश फूड। अब ये तो एक क्यूरी से या एक कंपैरिजन से मैंने ये करने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि क्यों, ये क्या इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये एज इंपॉर्टेंट एज ए फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर या फ्रेश फूड की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि क्या मेरी तालीम, क्या मेरी एजुकेशन बगैर इंटरनेट के पॉसिबल है? तो जवाब मिला कि नहीं। स्पेशली जब मैंने इन स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूं, आज दो आज नंबर कुछ कम है, आई डोंट नो द रीजन। आई थिंक कल आयशा नहीं थी, आयशा हिलाल, तो कोशिश करें कि रेगुलर रहें। तो मैंने कहा कि जनाब, आपने एजुकेशन बगैर इंटरनेट के आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। और अगर ये लोग जो अभी अपने अपने घरों से पढ़ रहे हैं, दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन, अगर नेटवर्क ना होता, नॉट पॉसिबल। इवन अगर आपको आप कोई अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, आप कहते हैं इंटरनेट जरूरी है, तो इसका मतलब है कि तालीम बगैर इंटरनेट के मुमकिन नहीं है। नंबर टू, बिजनेस। क्या आज के दौर में बिजनेस बगैर इंटरनेट के पॉसिबल है? अगेन आंसर है नो। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर नाउ डेज ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन बिजनेस नहीं है तो एटलीस्ट उसकी एडवर्टीजमेंट और उसकी इंफॉर्मेशन दो पहुंचाना, वो तो ऑनलाइन ही है। नंबर थ्री, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का आज से चंद साल पहले, बल्कि अगर कई डिकेड अब पीछे चला जाऊं, तो लोग यूज करते थे, मिसाल के तौर पे टेप रिकॉर्डर्स, यूज करते थे रेडियो, रेडियो यूज करते थे, वीसीआर यूज करते थे, टीवी। ये चीजें थी एंटरटेनमेंट की। लेकिन मेरे ख्याल से आज आपके घर में किसी के घर में भी रेडियो नहीं है, आपके किसी के घर में भी शायद वीसीआर अब नहीं होगा, आप में से शायद किसी के घर में भी टेप रिकॉर्डर अब नहीं है। जब ये नहीं है, टीवी भी सिर्फ दीवार पे लगने के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब इन सब के जगह आपके इंटरनेट ने ले ली है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर फोर, अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो पहले आपकी इंफॉर्मेशन की वॉर टीवी पे लड़ी जाती थी, अब टीवी बेकार हो गया है, अब आपकी इंफॉर्मेशन की वॉर इंटरनेट पे लड़ी जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जो भी फील्ड्स मैं इसमें ऐड करता जाऊं, इंटरनेट इसके लिए जरूरी है। और इससे भी ज्यादा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये दो फील्ड्स ऐसी हैं जिसके बगैर कौमें, नेशंस सरवाइव ही नहीं कर सकती, नेशन सरवाइव ही नहीं कर सकती। निशान के वो कैसे?
भाई मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप इस्लाम से एग्जांपल उठाते हैं तो आपको आपके पैगंबर ने कहा कि अगर आपको पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, तो इसलिए नहीं कहा कि मर्द के लिए या औरत के लिए। कहा गया कि आपको अगर चाइना भी जाना पड़े, और चाइना क्यों कहा कि दूर है, इसका मतलब कि जितनी सख्ती आपको इल्म के लिए बर्दाश्त करनी पड़े, कर डालो, कोई मसला नहीं, फायदा ही होगा। और फिर ये भी नहीं कहा कि जी सिर्फ आपको कुरान पढ़ने के लिए चाइना जाओ, नहीं, या हदीस पढ़ने के लिए चाइना जाओ, या तफसीर पढ़ने के लिए चाइना जाओ, इल्म के लिए जाओ। इस तरह मैंने आपको ये भी कल एग्जांपल दी कि जब भी जंग के बाद कुफार को पकड़ लेते थे, उनमें से कईयों को इस काम पे लगाया जाता था कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। लाजमी तौर पर उनको ये तो नहीं कहा जाता कि कुरान पढ़ाओ, कुरान के पढ़ाने वाले तो इधर उनसे ज्यादा मास्टर मौजूद थे, कि मतलब कोई भी इल्म, दैट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। और आज आप देख रहे हैं वही कौमें तरक्की पर हैं जिनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई है, और जिनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड लो हैं, वो उनकी हालत आपको पता है। नंबर टू, अगेन, क्योंकि मैं इस्लाम से इसलिए देता हूं कि हम उस पर कोई डिनाइल कर ही नहीं सकते। दूसरा मैंने आपको कहा बिजनेस, आपके पैगंबर ने खुद भी बिजनेस किया। आपके यहाँ क्या बिजनेस किया भाई? उन्होंने शाम तक सामान, तिजारत लेकर, ट्रेड का सामान लेकर, अरेबिया से, शाम इज फार अवे, यानी कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपनी उम्मत को बताया कि बिजनेस करो, ट्रेड करो, बकरियां चराओ, मेहनत करो। तो इनके बाद, इनके बगैर, इसका मतलब है कि जब नबी कह रहा है, इसका मतलब इनके बगैर सर्वाइवल मुमकिन निश्ता नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि दैट इज दी बेसिक नेटवर्क। अगर हम देखें तो दैट इज कनेक्टिंग अस डेफिनेटली, बट इसके बगैर, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी रिलायंस एयर के ऊपर, फूड, वाटर के ऊपर, फूड के ऊपर, ये शेल्टर के ऊपर है, उसी तरह आज के दौर में हमारी हमारी रिलायंस इंटरनेट के ऊपर, यानी नेटवर्क के ऊपर है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर है। अब अगर मैं आप मुझसे पूछें कि जनाब, अच्छा एक चीज और भी बताता चलूं कि इनको पढ़ने का आपको फायदा यह है कि आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो कई जगहों पे आपको वीडियोस मिलेंगी। पर ना सिर्फ ये आपको टेक्स्ट देता है लाइक दिस कि टेक्स्ट पढ़ो, ये आपको वीडियोस भी देता है कि सुनो। तो यही बात ये यहाँ पे कर रहा है कि जनाब एक वीडियो है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के बारे में, सब मिनट की है, सुन लो। ओके, देन इज दी, अगर हम बात करें कि इस नेटवर्क ने हमें क्या दिया, तो हमें कहा गया कि जी इस नेटवर्क ने हमें हमारी वर्ल्ड को विदाउट बाउंड्रीज कर दिया है। पहले एक शहर में या किसी मुल्क में कोई भी काम हो जाता था तो पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था लोकल मसला है। लेकिन आज कोई भी मसला, चाहे वो ईरान में हो, कि पाकिस्तान में हो, कि अफगानिस्तान में हो, वो छुपाया नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें कहते हैं कि जनाब वर्ल्ड हैज बिकेम विदाउट बाउंड्रीज नाउ। फर्दर ग्लोबल कम्युनिटी बन गई है। अब आप ये नहीं देखते कि जी ये मसला जो है ये ईरान का है या अफगानिस्तान का है, दैट इज ग्लोबल। कहीं भी एक जुल्म होता है, पूरी दुनिया उस पर एहतजाज करना शुरू हो जाती है। अगेन, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। फिर इसकी वजह से एक ह्यूमन नेटवर्क बन गया, यानी पीपल आर कनेक्टेड टू वन अनदर। क्लियर? अब इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि नेटवर्क कंपोनेंट से पहले ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन के लिए होती किस तरह है। तो मैं वेरी सिंपल से स्टार्ट करूंगा। पहले ही मैं चुनूंगा कि जी कोई सोर्स होना जरूरी है और कोई डेस्टिनेशन होना जरूरी है।
जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आई एम द सोर्स एंड दीज 15 पीपल और 14 पीपल आर द डेस्टिनेशन। आई एम द सोर्स एंड यू पीपल आर द डेस्टिनेशन। तो अगर यहां से क्वेश्चन भी हम ले लें, तलहा मुबीन कहते हैं कि देयर इज ए नेटवर्क प्रॉब्लम टुडे। तो चलें थोड़ा सा, क्या नेटवर्क का मसला मेरे और स्टूडेंट जो यहाँ पे अहमद खान है या तलहा मुबीन है, एनीवन, क्या सबके साथ है? उमर नियाजी, क्या ये मसला सबके साथ है या सिर्फ तलहा के साथ है? चलिए उस वक्त तक कोई जवाब आता है तो हम आज दो, मेरे एंड पे कोई मसला नहीं है, मेरे एंड पे नेटवर्क इज फाइन। तो जनाब एक जवाब, एक दो जवाब आ गए। उमर नियाजी सर, नो सर, ऑल क्लियर सर, आई एम यूजिंग पीडीसीएल, इट्स वर्किंग। तो जनाब मेरा इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो जेंटलमैन आयशा, नो सर, इट्स क्लियर नाउ सर फ्रॉम माय साइड। चलें जी, इट्स क्लियर, तलहा को भी क्लियर है तो इट्स गुड। तो वापस आए जी अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो हमने कहा एक तरफ सोर्स होना, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन होना। फिर आपने कहा कि जनाब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या बस इस तरह रख दी जाए, बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी? जवाब मिला नहीं जी। इनके दरमियान में एक मीडिया, जिसको मैं अगर ज्यादा डिटेल में कहूं तो एक ट्रांसमिशन सिस्टम होना जरूरी है। इसका मतलब है कि अब एक चीज, दो चीजें नहीं रही, दो और तीन हो गई। तो व्हाट इज इन द नेटवर्क? यू शुड हैव अ सोर्स, यू शुड हैव अ ट्रांसमिशन सिस्टम, एंड यू मस्ट हैव अ डेस्टिनेशन। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हिसाब से सोर्स नहीं है तो डेस्टिनेशन बैठा रहेगा, डेस्टिनेशन नहीं है तो सोर्स लगा रहे। ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है, दोनों सोर्स डेस्टिनेशन बैठे हुए हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम दरमियान में नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके ये ट्रांसमिशन सिस्टम या मीडियम, ये खास किस्म का डेटा यहां से ले जाने की सलाहियत रखता है। आपको इसकी बात माननी होगी। मिसाल के तौर पे, वेरी सिंपली बात करता हूं, मिसाल के तौर पे आपने जो सिग्नल यहां से प्रोड्यूस किया, दैट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नो डाउट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेकिन ये मीडियम आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है। क्या मैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस ऑप्टिकल फाइबर पे भेज सकता हूं? आपने कहा नहीं। अगर मैं कमर से पूछूं क्यों नहीं भेज सकता, तो कमर ने जवाब दिया, कमर, आप लोगों ने सुना, कमर का जवाब आया, इसलिए नहीं कि ये तो एक ऑप्टिकल फाइबर तो एक ग्लास है, प्लास्टिक है, इंसुलेटर है। तो किस तरह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक इंसुलेटर पे जा सकता है? ठीक है ना कमर ने। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस मीडियम पे डालने से पहले ऑप्टिकल में, लाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। सर क्या वॉइस अनम्यूट कर लें आप? क्या लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी आवाज आपको आ रही है? क्योंकि तला कह रहा है सर क्या वॉइस अनम्यूट कर लें आप? तो मेरी वॉइस तो ऑलरेडी अनम्यूट है, अगर मैं म्यूट होता तो मेरी आवाज आप तक पहुंचती ही ना। सर वॉइस नहीं आ रही, ये कौन कह रहा है जी? सवेरा, नहीं, मेरा मेरा तो वॉइस, मेरा तो ये बता रहा है कि ऑडियो जा रहा है। जी सवेरा, काम कर रहा है सर। 4:40 पे कहा कि सवेरा ने कि सर वॉइस नहीं आ रहा। सर क्या वॉइस अनम्यूट कर लिया है आपने? यस सर, यस ऑल लाउड एंड क्लियर।
तो हमें दानियाल ने कहा क्लियर है। यस सर, इट्स क्लियर। चलें जी, इट्स क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आयशा। तो हमें कहा गया कि जनाब इसका मतलब इसको लाइट में कन्वर्ट करना होगा बिफोर पुटिंग इट ऑन दिस मीडियम। ऐसे ही है ना। अब क्वेश्चन होगा कि ये कौन करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, एक ट्रांसमीटर होना चाहिए जो कि सोर्स से। और अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, और वो एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहां से बोल रहा हूं इज इट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आंसर इज नो। द वन आई एम टॉकिंग हियर, इट इज अ सिग्नल। इसलिए सिग्नल है कि जब मैं आपसे आपको बोल रहा हूं तो आप सर हिला रहे हो, तो व्हाई यू आर डूइंग दिस, कि मतलब समथिंग इज रीचिंग यू, इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड द आंसर इज नो। एंड द आंसर इज नो। इट इज एन ऑडियो, इट इज ए वॉइस सिग्नल, इट इज अ साउंड सिग्नल, साउंड एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे साउंड है। क्या मैं ये साउंड एनर्जी भेज सकता हूं किसी कॉपर वायर पे, आंसर है नहीं। किसी ऑप्टिकल फील्ड में, नहीं। तो क्या किया जाए, इसीलिए साउंड को पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके, और फिर और कौन करेगा, ये ट्रांसमीटर करेगा, और फिर इसको कॉपर वायर पे भेज देगा। इसका मतलब कि ट्रांसमीटर चाहिए जो कि ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, बहुत से काम मिसाल के तौर पे। इसका काम कंप्रेशन भी हो सकता है कि भाई कंप्रेशन करे। इसका काम बताऊंगा मल्टीप्लेक्सिंग भी हो सकता है कि मल्टीप्लेक्सिंग करे। इसका काम इंक्रिप्शन भी हो सकता है कि इंक्रिप्शन करे। इसका काम एरर डिटेक्शन भी हो सकता है, एरर डिटेक्शन में हेल्प करना भी हो सकता है। तो ये सारे काम कौन करेगा, ट्रांसमीटर करेगा। इसका मतलब डायरेक्ट सोर्स को डेस्टिनेशन को आमने सामने नहीं बिठाया जा सकता, ऐसे भी बैठते नहीं है। सोर्स अब मिसाल तौर पे मैं यहाँ पे हूँ और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ये तो कहीं और हैं, आमने सामने तो है ही नहीं। तो जनाब, सर नहीं आ रही आपकी वॉइस। तो सवेरा आप चेक करो, बाकी लोगों को क्लियर है। आप चेक करो कि आपका अपना माइक तो, आपका अपना स्पीकर तो बंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको आवाज आ रही थी और बाकी लोग बार बार कह रहे हैं कि क्लियर है। सर इज एंड डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू इंटरमीडिएट डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड। बात करते हैं जी, ये हमारा अगला टॉपिक है कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस और उन पे बात करते हैं। सर नहीं आ रही। आ, आयशा, मेरी आवाज आपको आ रही है? और अगर सवेरा आपको ऐसे हुए इश्यूज हैं तो फिर ऑनलाइन के बजाय फिजिकल को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि मेरे मुताबिक मेरी वॉइस ये मुझे बता रही है कि मेरी वॉइस जा रही है। तो एक और भी आ गया ये सर। तो देखिए आयशा को आवाज आ रही है तो फिर सवेरा को भी आनी चाहिए। तो चेक करें कि आपका स्पीकर कहीं म्यूट तो नहीं किया हुआ आपने। सर चलें जी, अच्छी बात है, अब ठीक है, आगे बढ़ने दें फिर। अब ये काम तो सारे के सारे किसने कर दिए, ट्रांसमीटर ने। क्या ये सब कुछ जो ट्रांसमीटर ने किया, ये हम डेस्टिनेशन को दे दें, डेस्टिनेशन को दे दें? आपने कहा नहीं, डेस्टिनेशन तो इस कंप्रेस सिग्नल को नहीं समझता, इस इनक्रिप्टेड सिग्नल को नहीं समझता, इस इस मल्टीप्लेक्स सिग्नल को नहीं समझता। तो क्या करें, हमने कहा इसके इससे पहले एक रिसीवर लगा दें, इससे पहले एक रिसीवर लगा दें। तो अब क्या हो गया, एक तरफ आपका सोर्स है। अब अगर मैं थोड़ा सा बेहतर डायग्राम बना दूं, तो हमने कहा एक तरफ आपका सोर्स है, सोर्स के आगे आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के आगे आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, या मीडियम कह लें, ट्रांसमिशन सिस्टम है। उसके आगे आपका रिसीवर है, और रिसीवर के बाद आपका डेस्टिनेशन है। क्लियर हो गया? तो दिस होल वेरी ब्रीफली मेक्स अ communication system. This whole is a very basic communication system.
कुछ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर? जी दिशा, सारे क्लियर है? जी सही, क्लियर। तो लेट्स मूव देन मूव्स दैट। सब दोबारा रिपीट करें थोड़ा। ओके तलहा, हमने कहा कि ये जो मैंने एक ब्रीफ डायग्राम बनाया, बड़ा ब्रीफ है, जिसमें एक सोर्स है, उसके आगे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर के आगे ट्रांसमिशन सिस्टम या मीडियम लगा हुआ है, फिर मीडियम टर्मिनेट हो रहा है एक रिसीवर पे, और ट्रांसमीटर ने जो काम किए होते हैं रिसीवर मोस्टली उसके उल्टे काम करता है। जैसे यहां पे मैंने एक चीज नहीं लिखी, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। तो अगर मिसाल के पे ट्रांसमीटर ने मॉड्यूलेशन किया है तो रिसीवर डी मॉड्यूलेशन करेगा, यानी उल्टा करेगा। अगर ओके जी, तो लेडीज जेंटलमैन लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे इनकोडिंग किया, इनकोडिंग, तो दूसरे एंड पे डिकोडिंग। एक एंड पे अगर इंक्रिप्शन तो दूसरे एंड पे डिक्रिप्शन। एक तरफ पे मल्टीप्लेक्सिंग तो दूसरी तरफ डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो मोस्टली जो काम ट्रांसमीटर पे होता है, मोस्टली, मैंने नहीं कहा ऑल, उसके अपोजिट काम रिसीवर पे होता है। और फिर कमर इस डेटा को डेस्टिनेशन के हवाले कर दिया जाता है। अब डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? डेस्टिनेशन एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है कि वो सुन ले, कोई हार्ड डिस्क भी हो सकती है कि सेव हो जाए, कोई स्क्रीन भी हो सकती है कि प्ले हो जाए, कोई ऑडियो भी हो सकती है, स्पीकर भी हो सकता है डेस्टिनेशन कि उस पर आ जाए। तो इट डिपेंड्स। क्लियर हो गया? तो अगर निशान ये क्लियर है तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क किन चीजों से मिलके बनता है, नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो मैंने आपको कल भी और दोबारा बता रहा हूं कि नेटवर्क बनता है इन चार चीजों से। नंबर वन, एंड डिवाइसेस, Mhm. एंड डिवाइसेस। Oh, right. नंबर टू, नंबर टू, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। बिल्कुल ठीक कहा, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। हर एक की रिक्वायरमेंट बताता हूं। नंबर थ्री, सिक्योरिटी डिवाइसेस। एंड नंबर फोर, दी, मे आई कॉल देम द मिडल बॉक्सेस। इन चार चीजों से आपका नेटवर्क बनता है। और मोस्टली जेनेरिकली इन सबको कंबाइंडली आप होस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होस्ट, सारे होस्ट। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर द कंपोनेंट जिनको मिला के योर नेटवर्क, यू फॉर्म ए नेटवर्क। मिसाल के तौर पे अगर हम अभी की एग्जांपल ले लें तो हियर इज माय लैपटॉप। पहले तो डिफाइन कर दूं, फिर उसके बाद इनको जोड़ता हूं। एंड डिवाइस उसे कहते हैं जहां से या तो ट्रैफिक जनरेट होती है या ट्रैफिक वहां पे टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। दैट इज एन एंड डिवाइस। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये जो डेटा निकल रहा है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा डेटा निकल रहा है तो मैं दिखाने के लिए भी राजी हूं, दिखा देता हूं कि डेटा वाकई निकल रहा है। मैं करता हूं ऑल कंट्रोल डेल, और नौशीन इधर तवज्जो दें। आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस पे जाके, वाईफाई पे जाके मैं देखूं तो नजर आ रहा है कि 1.8 मेगा मिलियन, मिलियन बिट हर सेकंड में मैं पैदा कर रहा हूं। 1.8, 1.9 मिलियन, एम का मतलब मिलियन, मिलियन समझते हो, 24/6। इतने बिट्स जा रहे हैं और इतने बिट आ रही हैं। इसका मतलब है कि मेरी डिवाइस
वाकई जो मैंने कहा कि ये डेटा प्रोड्यूस कर रही है, वाकई कर रही है। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं एक दो यूट्यूब को स्टार्ट ले लेता हूं। मैं यहाँ पे यूट्यूब को स्टार्ट ले लेता हूं। यूट्यूब को स्टार्ट करवा देता हूं और फिर साथ इसको भी दिखाता हूं, इसको भी दिखाता हूं। और ये क्योंकि अभी फील हो रहा है, क्योंकि आपको एक लाइन नजर आ रही है जो कि डॉटेड है, लेकिन एक लाइन जो कि फिक्स्ड है, सॉलिड है, वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रही। although कि मुझे यहां नजर आ रहा है कि जो डॉटेड है दैट इज सेंडिंग और जो सॉलिड है दैट इज रिसीविंग। लेकिन क्योंकि इन दो, एक में मिलियंस है एक में किलो है, तो इसलिए ये वाली चीज आपको कम नजर आ रही है। टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट मैं यूट्यूब खोल लेता हूं, इरिस्पेक्टिव कि क्या है, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको भी नहीं है। मैं यहाँ पे लेट करें कि ये कोई एक लाहौर की सड़कों पे दरिया बहने लगी, तो दरिया बहला देते हैं। और अब मैं ये दिखाता हूं, अब मैं ये दिखाता हूं, ये देखें, यू हैव नाउ यू आर रिसीविंग अ लॉट। ये बता रहा है मिलियंस बिट्स आप रिसीव कर रहे हैं और ये आप सेंडिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब, कहने का मेरा मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि ये बंद कर दिया हमने इसको, और जो ही बंद किया तो मेरी ट्रैफिक भी गिर जाएगी। कहने का मकसद, या तो मैं सेंडिंग कर रहा हूं या मैं रिसीविंग कर रहा हूं। व्हाट डिवाइस आई एम एन एन डिवाइस। क्योंकि ज्यादातर जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो कहां पे इंस्टॉल होती हैं? एन डिवाइसेस पे। एप्लीकेशंस आपकी कहां पे इंस्टॉल होती हैं? एन डिवाइसेस पे। मिसाल तो पे गूगल क्रोम आपने कहां इंस्टॉल किया है? आपके लैपटॉप पे। जूम आपने कहां इंस्टॉल किया है? या आपके डिवाइस पे। मीट कहां किया है? आपके डिवाइस पे। यानी सारी जो एप्लीकेशन जो डेटा जनरेट करती है मोस्टली दे आर ऑन द एंड डिवाइस। अब इशू क्या है? एक तरफ मैं हूं, एक तरफ माई लैपटॉप एम, और दूसरी तरफ मेरे इस एग्जांपल में जूम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सही जूम कहां है? कमर जूम कहां है? नौशीन जूम कहां है? जूम अमेरिका में है। आप कहेंगे साबित करो। साबित करते हैं जी। मैं यहां पे जाता हूं और करता हूं हु इज। आपने ठीक कहा, गलत नहीं कहा कि एंड डिवाइस पे है, डेफिनेटली एंड डिवाइस पे है। लेकिन मैं दिखाना ये चाहता हूं इस वक्त कि अगर मैं ये करूं zoom.us और सर्च में दे दूं डोमेन लुकअप को, ये मैंने दे दिया, और ये आपको बता रहा है कि ये कहां पे है। जूम वीडियो कम्युनिकेशन, सैन जोस, कैलिफोर्निया, यूएस। इसका मतलब, कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं तो पाकिस्तान में हूं, मैं तो पेशावर में हूं, लेकिन जूम जो है वो कैलिफोर्निया में है, सीए में है। क्या मेरे से एक तार डायरेक्ट जूम तक गई हुई है? तो जवाब आपने कहा नहीं। इसका मतलब है कि दरमियान में मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो मेरे सिग्नल को लेते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, या फॉरवर्ड करते हैं या राउट करते हैं। बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो फॉरवर्ड या रूट करते हैं, इन डिवाइसेस को कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइसेस। यानी कि ये डेटा जो है जो कैलिफोर्निया जा रहा है, ये इनका पैदा हुआ नहीं, किया हुआ नहीं है। ये सारा गुना यहां से हो रहा है। अब बात समझ आ गई ना? तो ये जो दरमियान में डिवाइसेस हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट डिवाइसेस।
अब एग्जाम्पल मांगेंगे, मैं एग्जाम्पल में सिंपल कहता हूं, ये मेरा डिवाइस है लैपटॉप, ये किसको दे रहा है डेटा? तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक एक्सेस रूटर लगा हुआ है, ये उसको दे रहा है। एक्सेस रूटर किसको दे रहा है? ये एक स्विच को दे रहा है, स्विच किसी दूसरे स्विच को दे रहा है, ये स्विच किसी राउटर को दे रहा है, ये राउटर किसी दूसरे राउटर को दे रहा है। ऑल ऑफ दीज आर इंटरमीडिएट डिवाइसेस। क्यों आया? मुश्किल बातें। ओके, तो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेट मी सी देम। जी उमर, वेरी नाइस, इट्स इन अमेरिका, इट्स सर्वर कह सकते हैं। क्लियर करता हूं कि सर्वर होता क्या है, सर्वर होता क्या है, वो उसका रोल है, बात करता हूं। अब दो चीजें क्लियर कर दी, एंड डिवाइसेस भी क्लियर कर दिया और इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी उम्मीद करता हूं कि क्लियर कर दिया है। अब आज के दौर में, आज के दौर में जितना ये नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, जितना ये नेटवर्क इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे ज्यादा उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हर प्रोडक्शन नेटवर्क में चले जाओ, वहां पे सिक्योरिटी की टीम अलग है, पूरी टीम, पूरा डिपार्टमेंट। और मजे की बात, यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग फील्ड से हैं, प्रोडक्शन नेटवर्क से भी हैं। उनको पता है कि जो नेटवर्क को मैनेज करते हैं उनकी तनख्वाह कम है, और जो सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है, उनकी प्रिविलेजेस, उनकी पर्क्स ज्यादा हैं। क्यों? इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क छोड़ो सिक्योरिटी में जाओ। जहां मैंने कल भी कहा और हमेशा कहता हूं, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो, उसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, इज्जत भी ज्यादा मिलेगी, तरक्की भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये कहो कि मामू साहब ने फरमाया है कि ये कर लो, उसमें तरक्की नहीं हो सकती। डिसाइड योर सेल्फ। प्रोफेशनल प्रोफेशन को आपसे बेहतर, या आपका मेंटोर, मेंटोर आपको रास्ता दिखा सकता है, बस डिसीजन वो भी नहीं ले सकता। क्लियर हो गया? तो दो चीजें, इसका मतलब इस सिक्योरिटी को कौन इंप्लीमेंट करेगा? सिक्योरिटी डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस या सिक्योरिटी टूल्स। मिसाल के तौर पे आपने अपने नेट इन्हीं में डिवाइसेस में कोई एक डिवाइस, एक डिवाइस फायरवॉल होगी। अब वो फॉरवर्डिंग उसका काम नहीं है, राउटिंग उसका काम नहीं है, उसका काम है कि चेक करे कि जाने देना है कि नहीं जाने देना। या अगर कोई आपके डिवाइस पे मालवेयर भेजता है, बुरा सॉफ्टवेयर भेजता है, बैड सॉफ्टवेयर भेजता है, कौन रोकेगा? एंटी मालवेयर टूल है। तो देयर कम्स योर सिक्योरिटी डिवाइस, हियर कम्स योर सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक हो गया? देन कम्स देयर द क्वेश्चन अगेन, एक्सेस रूटर का क्या काम है सर? ओके, उमर नियाजी, उमर, एक्सेस रूटर का काम, जैसे आप क्लास में बैठे होते हो, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है, तो आप मिसाल के तौर पे आप CR6, चले CR6 को छोड़ें, आप लैब 1 में बैठे हुए हैं, एक लैब है, औरों को इस पर चले, आप सिस्को लैब में बैठे हुए हैं, तो आपका सिग्नल आप किसको दे रहे होते हैं? एक एक्सेस रूटर को दे रहे होते हैं, जिसका काम ये होता है कि आपसे सिग्नल ले और आगे सिग्नल को फॉरवर्ड कर दे। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट डिवाइस है, इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट डिवाइस है। ओके, नाइस नाइस, समझ आ रही है? ये तो तीन रख लिए। चौथा किस्म का डिवाइसेस ऐसे भी है जो कि ये तीन काम नहीं करते, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं।
आप कहेंगे कुछ और क्या करते हैं, तो मेरा जवाब है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ये दूं कि लेट करें कि टाउन के पास एक पुलिस वाला खड़ा है और लोगों को मैनेज कर रहा है, लोग जाना चाह रहे हैं पिशावर कैंट। वो क्या करता है, कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी रोड पे भेज देता है, कुछ को कहता है कि जी रिंग रोड के थ्रू पिशावर कैंट चले जाओ, कुछ को फॉरवर्ड कर भेज देता है टुवर्ड दी बैक ऑफ दी एयरपोर्ट, केनाल रोड, और कुछ को जू की तरफ भेजता है कि इसकी तरफ से फर्स्ट रोड तैकाल वगैरह की तरफ से जहां से चले जाओ। वो क्या कर रहा है, वो ट्रैफिक को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सारी ये ट्रैफिक एक ही दफा लेट करें कैंट में जलसा है, अगर सारी ट्रैफिक जो है वो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से गई तो यूनिवर्सिटी रोड चौक कर जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा, कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। तो अब इसका मतलब है ना वो एंड डिवाइस है, खुद तो जा नहीं रहा, तो एंड डिवाइस कैसे हो सकता है पुलिस वाला, ना ही वो किसी को इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है, किसी को ले जा रहा है, ना ही वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रैफिक को बैलेंस कर रहा है, तो वो मिडिल बॉक्स हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इन डिवाइसेस से मिलके आपका नेटवर्क बनता है, और लाजमी तौर पे पांचवी चीज, इन डिवाइसेस को मिलाने के लिए कुछ मीडिया चाहिए, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है कमर? ठीक है निशान? ओके। तो हमने कहा सीखा कि हमने सीखा कि जी, कि ये डिवाइसेस हैं जिनसे विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क। अब एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं कि मोस्टली आपके ये जो एंड डिवाइसेस हैं, मोस्टली यहाँ दैट कैन एक्ट लाइक ए सर्वर और दे कैन एक्ट लाइक ए क्लाइंट। ठीक है, मोस्टली यही होते हैं। अगर हम ये काम किसी इंटरमीडिएट पे डालते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा लोड के तौर पे डालते हैं। मिसाल के तौर पे आपका वेब सर्वर है, एक एंड डिवाइस है, आपका ईमेल सर्वर है, एक एंड डिवाइस है, आपका डेटाबेस सर्वर है, एक एंड डिवाइस है। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ये नहीं था, ये तो सिर्फ इनके सवाल के जवाब में कहा। अगर मैं कहूँ सर्वर कहते कैसे हैं, ठीक है, कैफ, आप कैफ लिखते हैं कैफी लिखते हैं? कैफ है क्योंकि कल आपके नाम में कैफ के बाद डबल ई भी। अच्छा, तो कैफ है। तो कैफ से हमने पूछा सर्वर किसे कहते हैं, तो कैफ ने क्या जवाब दिया, कंप्यूटर को कहते हैं। नौशीन कुछ और बोलना चाह रही है? यानी कोई भी उनकी बात को या आप रीडोज कर रही हैं कि कोई कंप्यूटर है जो कि सर्वर है, कंप्यूटर है जो कि सर्वर है। कमर एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? कोई ऐसा डिवाइस जो कि कोई, ठीक है, तो मेजॉरिटी ने एक ही तरह का जवाब दिया। लेकिन लेकिन ऑनलाइन से भी जवाब आता आ गए, देखते हैं क्या जवाब है। और एक नहीं, तीन तीन जवाब आ गए। माय गॉड। विच शेयर डेटा विद क्लाइंट, सुपर कंप्यूटर्स। ओ, सरवत ने बड़ा महंगा सोल्यूशन दे दिया। सॉरी, एक काम और करना था। चलेंगे, किसी ने भेजा हुआ है, आशिफ ने। चलें, भेजा हुआ है तो अच्छी बात है। तो सरवत ने बड़ा, इंजीनियर साहबा ने हमें बड़ा मुश्किल सवाल वो दे दिया, सुपर कंप्यूटर चाहिए।
क्यों नहीं, तो पहले से मिला हुआ है, गुड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जवाब है, ना ये सुपर कंप्यूटर है, ना ये कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ना कोई ये मिनी फ्रेम कंप्यूटर है, ना ये कोई डेस्कटॉप है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं ये एक एप्लीकेशन है जो दूसरों की खिदमत अंजाम देती है। क्या है? हार्डवेयर नहीं कह रहा, ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। तो हर वो एप्लीकेशन जो दूसरों की खिदमत करे, दूसरों का काम करे, हम उस एप्लीकेशन को कहते हैं। उस सर्वर है, वो कहां पे रिजाइड करता है वो तो एक अलग बात है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पे करूं आईपी कॉन्फ़िग, चलिए स्लैश ऑल भी कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मुझे एक आईपी मिला हुआ है। मुझे एक मास्क दिया गया है, सबनेट मास्क। मुझे मेरा गेटवे बताया गया है, मुझे मेरा डीएचसीपी बताया गया है, मुझे मेरा डीएनएस बताया गया है। तो मतलब लाइन तो मैंने मांगा होगा। मेरे से मुराद कोई एप्लीकेशन मांग रही है और कोई एप्लीकेशन दे रही है। कब दिया है मुझे? उसने दिया है 2 बज के तकरीबन 3 बजे कह लें, 2:49 पे। कब मुझसे वापस लेने की बात कर रहा है? 5:49 पे। इसको लीज टाइम कहते हैं। तो ये जिस एप्लीकेशन ने मुझे दी है, वो उस एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन है, मैंने मांगी है। तो मेरी एप्लीकेशन जिसने मांगी है वो क्लाइंट है। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैं सर्वर एप्लीकेशन लिख रहा हूं। आप ये नहीं कह रहे मैं एक कंप्यूटर बना रहा हूं, मैं एक माइक्रो प्रोसेसर बना रहा हूं, मैं एक रैम बना रहा हूं, मैं एक मदरबोर्ड बना रहा हूं। नहीं, आप कहते हैं मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूं जो कि दूसरों की को सर्व करेगी। तो हर एप्लीकेशन जो दूसरों को सर्व करे उसे क्या कहते हैं? सर्वर। और हर एप्लीकेशन जो मांगे उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट। जैसे आसान एग्जांपल कर लेते हैं डेली लाइफ से। जैसे हमेशा आईएमएफ हमसे मांगता है, ऐसा ही है, हम आईएमएफ से मांगते हैं। कमर एकदम खुश हो गया कि अच्छा हम आईएसपी को, हम आईएमएफ को देना शुरू हो गए हैं। तो देखें हमें, व्हाट्स योर नेम? उमर फारूक। तो उमर फारूक ने कहा हम हमेशा आईएमएफ से मांगते हैं, इसका मतलब हम क्लाइंट हैं, वो हमेशा हमारा सर्वर है। अब याद रहेगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका कहने का मकसद ये हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन भी आ गया है, इज ए सुपर कंप्यूटर इज नॉट इंपॉर्टेंट सर्वर serves data between hosts. It can be data, it can be addresses, it can be anything which you ask. For example, I'm asking, I'm asking for this page. So Netcad application provided me this. So he's the server and I'm the client. सर सर्वर तो फिजिकल भी होता है। नहीं, सर्वर फिजिकल नहीं होता, एप्लीकेशन होती है जो कि उस फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर रिजाइड करती है। लेकिन लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन है आयशा का। तो आयशा का सवाल का जवाब देता हूं यहां पे। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एक क्लाइंट हूं, मैंने एक एप्लीकेशन से कुछ मांगा, तो इसका मतलब ये सर्वर बन गई। लाजमी तौर पे ये एप्लीकेशन किसी हार्डवेयर पे रिजाइड करती है, लाजमी बात है। चाहे वो जनरल पर्पज कंप्यूटर है, इवन चाहे वो कोई जनरल पर्पज कंप्यूटर नहीं है, वो माइक्रो कंट्रोलर है, इट्स कंप्लीट कंप्यूटर। वो आपको सर्व कर रहा है,
तो वो आपका सर्वर है। लेट करेंगे यही, इसमें एक एप्लीकेशन 1 है और एक एप्लीकेशन 2 है, दो एप्लीकेशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन है? दो। यहां पे एक ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1 कह लेते हैं इसके लिए, इसके रेस्पेक्ट से। तो ये क्योंकि मांगने वाली, क्योंकि ये पाकिस्तानी एप्लीकेशन है, हमेशा मांगती है, तो ये कौन सी एप्लीकेशन हो गई? क्लाइंट। लाजमी तौर पे दिस एप्लीकेशन इज रिजाइडिंग ऑन ए सम हार्डवेयर। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, ये एप्लीकेशन 1, इसको, इस एप्लीकेशन 1 को, चले एक में ए पी लिखा, एक में ए डबल पी लिखा, तो ए डबल पी वाली जो है ये रिस्पॉन्ड कर रही है, तो लाजमी तो ये सर्वर हो गई। अब एज्यूम करो कि ये किसी दूसरी एप्लीकेशन से कुछ मांग रही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी एग्जांपल देता हूं, ये किसी दूसरे से मांग रही है, इसका मतलब कोई एप्लीकेशन 3 यहां पड़ी हुई है जो इसके मांगने पे जवाब देती है। ये कलर इतना अच्छा नहीं, तो इसको ये कर देते। क्लियर होगी मेरी बात? अब मुझे बताओ कि ये हार्डवेयर क्लाइंट है कि सर्वर है? तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बेसिकली ये एप्लीकेशन है, जो कि ये सर्वर है, और ये एप्लीकेशन क्लाइंट है। इसका मतलब हार्डवेयर क्लाइंट सर्वर नहीं होता, उस पे जो एप्लीकेशन चल रही है, दैट मेक इट सर्वर आर क्लाइंट। नाउ मेक सेंस? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी इस क्लाइंट ने ये एक आपका वेब क्रोम है, लेट करें एक जो मिसाल के तौर पे ब्राउजर है, तो दिस ब्राउजर इज ए क्लाइंट। इट इज आस्किंग टू एन एप्लीकेशन which is, for example, Apache. Apache is a server application. But यहां पे एक और एप्लीकेशन है which is an email client like Outlook, like Outlook, and this Outlook is asking from IIS, which is a email server. तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो इस हार्डवेयर को क्या कहूंगा? क्योंकि एक ही हार्डवेयर पे दोनों चल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये हार्डवेयर क्लाइंट और सर्वर है। फिर that application makes that Apache makes it a server, and here the Outlook is making is a client. अभी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और क्या मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट का जो सवाल था, सॉरी, ऑनलाइन स्टूडेंट का जो सवाल था वो क्लियर हो गया कि आयशा का, कि सर सर्वर तो फिजिकल भी होता है। क्लियर? So this makes, ladies and gentlemen, ओके, तो यही बात यहां पे की गई कि जनाब यूर दिस एंड डिवाइस मोस्टली और एनी होस्ट can take a role of a server, can take a role of a server. Now this is an email server, this can be a web server, it can be a file server. इसी तरह क्लाइंट क्या है? जो हमेशा मांगता है। क्लाइंट आर कंप्यूटर्स रनिंग ए एप्लीकेशन दैट always send requests to an application which provides। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, नाइस। अब एक कॉन्सेप्ट भी ले लें, और वो है, एक कॉन्सेप्ट मोस्टली यही होता है कि कोई मांगने वाला होता है तो क्लाइंट, कोई देने वाला होता है तो सर्वर। इस मॉडल को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या कहा जाता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। लेकिन बाद ऐसे मॉडल्स भी हैं जो कि क्लाइंट सर्वर में फिट इन नहीं होते। एक एग्जांपल देता हूं ताकि क्लियर हो जाए।
आप लोगों में से कई लोगों ने टॉरेंट्स यूज किए होंगे। ये कभी नहीं यूज किए? किया है। कमर ने किया है, यहाँ पे मुनीब ने किया है। वन ऑफ द टोरेंट एग्जांपल इज, वन ऑफ द टोरेंट एग्जांपल जो मैंने भी काफी टाइम पहले बहुत यूज करता था, एंड दैट वाज ईम्यूल, जिसका अर्लियर वर्जन था जिसका नाम था ईडन की। अब ये मैं आपकी इस ईम्यूल की एग्जांपल देना चाहता हूं टू मेक इट क्लियर। ठीक है जी। अब ये करता क्या है ईम्यूल? जब आप ये ईम्यूल अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते हैं, और एक नया क्वेश्चन आ गया, यू टोरेंट, बिल्कुल ठीक कहा दानियाल। तो ये ईमेल क्या करता है कि आपके सी ड्राइव पे मोस्टली एक फोल्डर बना देता है जिसका नाम है इनकमिंग। क्या बना देता है? इनकमिंग के नाम से एक फोल्डर बना देता है। यानी कि अगर आप अभी भी ये करेंगे कि आप यहां पे लिखें ईम्यूल, ईम्यूल, ये देखेंगे ईम्यूल डाउनलोड, ये आ गया इंस्टॉलर, दिस वन ईम्यूल प्रोजेक्ट। तो अगर आप इसको क्लिक करके, मैं नहीं कहूंगा कि इस्तेमाल करो, इसलिए देखें मेरी मेरी इदारा भी ये अलाउ नहीं कर रहा कि इस साइट पे मैं जाऊं, लेकिन जा सकता हूं, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन थोड़ा मेरा टारगेट टॉपिक ये नहीं है। तो मैंने ये कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब मैं ईमेल इंस्टॉल कर लेता हूं तो क्या होता है, मेरे कंप्यूटर पे एक फोल्डर बन गया बाय द नेम आईसी इनकमिंग। मिसाल के तौर पे एक और कंप्यूटर है यहाँ पे, उसने भी किया तो वहां भी आईसी बन गया। एक और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं दुनिया में जिस पे ये ईम्यूल इंस्टॉल्ड है, और उनमें ये आईसी फोल्डर और वो ये एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर की बात मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मल्टीपल इस तरह के डिवाइसेस हैं दुनिया भर में जिनमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। अब क्या होता है जब होता ये है कि होता ये है, मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर जो है ये कैफ का है, और ये कंप्यूटर जो है ये नौशीन का है। दूर दूर ले लिया। अब आप यहां से बैठ के सर्च कर, जब ईमेल को ओपन करते हैं तो आपको सर्च देता है। आप सर्च में लिखते हैं विंडो 11, मिसाल के तौर पे विंडोज, वो चेक करता है कि इनमें से किस किस के पास विंडो 11 है। मिसाल के तौर पे इस वन के पास भी है, नौशीन के पास भी है, और इस नंबर 3 कंप्यूटर के पास भी ये विंडोज 11 मौजूद है, इनके आईसी फोल्डर में मौजूद है। तो ये तीनों थ्रू द इंटरनेट कैफ को विंडोज 11 देना शुरू कर देते हैं, और कैफ खुश हो जाता है विंडो 11 आ रही है। इसमें क्योंकि आप जब एक नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं तो आप एक ट्रस्टेड हो गए हैं, तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बताता हूं, वही वही उसी की तरफ आ रहा हूं। समझ आ गई? अब क्योंकि लागू तौर पर नौशीन को तो ये आप नहीं कह सकता कैफ कि भाई कंप्यूटर बंद किया तो अच्छी बात नहीं होगी, जैसे उसने अभी अपना लैपटॉप बंद किया हुआ है, तो अगर उसने ये बंद कर दिया ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, इन दो से इसको मिलना मिलता रहेगा। उस दौरान मिसाल के तौर पे एक और कंप्यूटर ये वाला जिंदा हो गया, और इसके बाद भी विंडो 11 थी, इसने भी आपको देना शुरू कर दी। यानी कि कुछ लोग, अगर सारे बंद हो गए तो कैफ को कुछ भी नहीं मिलेगा फर्दर, लेकिन कुछ हिस्सा कैफ के पास भी स्टोर हो गया, किसका? विंडो 11 का। अब मिसाल के तौर पे अब हम एग्जांपल लेते हैं
कि ये एक और यूजर है, कमर, क्योंकि कमर कहता है मैंने इस्तेमाल किया है टॉरेंट। कमर ये भी सर्च करता है कि जी किसी के पास विंडोज 11 है, पता चलता है कि जी 3 के पास भी है, नौशीन तो डाउन हो चुका है। इसके अलावा 4 के पास भी है, 1 के पास भी है, और कैफ के पास भी है। मजे की बात है, कैफ के पास भी, कैफ कहता है मेरे पास भी है। तो अब क्या होगा, एज फॉर कमर इज कंसर्न, कैफ भी इसको यहां से देना शुरू कर देगा, 3 भी इसको देना शुरू कर देगा, 4 भी इसको देना शुरू कर देगा, और 1 भी इसको देना शुरू कर देगा। इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं जी नहीं, इसके सवाल का जवाब देता हूं, एक 5 मिनट के लिए ये सवाल रोक लो। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि कैफ इन तीनों से ले रहा है, 1 से भी ले रहा है, 4 से भी ले रहा है, मशीन तो का कंप्यूटर तो ऑफ हो गया, और इस 3 से भी ले रहा है, ले रहा है ना इन तीनों से। लेकिन इसका मतलब है कि इन तीनों के लिहाज से देखा जाए तो कैफ क्लाइंट है, क्योंकि कैफ की रिक्वेस्ट पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि इन तीनों के परस्पेक्टिव से अगर देखें, जिसको मैंने टिक्स लगाई हैं, इनके परस्पेक्टिव से कैफ क्लाइंट है, कैफ की एप्लीकेशन, ईम्यूल एप्लीकेशन क्लाइंट है। लेकिन अगर मैं इस कलर को चेंज करके ब्लू कलर पे चला जाऊं और इस लाइन को देखूं, तो ये तो कमर को दे रहा है, तो फिर ये क्या है, आपने कहा सर्वर है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये तो सर्वर है, ब्लू लाइन पे देखा जाए तो सर्वर है। इसका मतलब ये है कि ना ये क्लाइंट है, ना ये सर्वर है, बल्कि ये सारे डिवाइसेस जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। और अगर मैं एक और भी आपके सवाल का जवाब देने से पहले, पीयर का मतलब क्या होता है, इक्वल्स। पीयर का क्या मतलब होता है, इक्वल। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये दोनों एक ही इदारे में है, तो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक नासिर को नहीं आता, लेकिन मुनीब कहता है मुझे आता है, तो मुनीब इसको सिखा देता है। लेकिन जवाब में मुनीब को भी टॉपिक नहीं आता, वो नासिर कहता है मैं आपको सिखा देता हूं। अब इनमें से कोई भी क्लाइंट नहीं रहा, कोई भी सर्वर नहीं रहा, ये आपस में दोस्त है, पीयर्स है, इक्वल्स है। ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है, पीयर टू पीयर। तो ये दूसरा मॉडल आपके सामने मैं लेकर आया, एक दूसरा मॉडल आपके सामने लेकर आया, विच इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। कुछ बात समझ आई। अब पहले आपके सवाल का जवाब, और फिर आगे बढ़ता हूं। जी, तो फिर आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि क्या कोई चादर कापियां नहीं बन जाएंगी। कमर का सवाल यह है कि अगर 4 लोग दे रहे हैं, तो क्या ये कोई 4 कॉपीज नहीं हो जाएंगी। नहीं, जब ये ले रहा होता है मुख्तलिफ उससे, तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स उनसे लेता है, और उन पार्ट्स को अपने पास स्टोर करता जाता है। इवन उसमें कोई पांचवा आ जाता है, उससे ये उनके दरमियान का कोई पार्ट या अगला पार्ट लेना शुरू कर देता है। उस वक्त तक लेता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन देता लेकिन देता जब कंप्लीट नहीं भी होता, इसके पास 70% है, तो ये सखी बंदा है। ये नहीं कहता है भाई मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं तुम्हें क्यों दूं। नहीं, इसके पास उसका अगर 70% है, उसमें से देना शुरू कर देता है। जी जी, तो क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर से ज्यादा ईमेल का ऐसा क्या सिस्टम है कि उसको पता चलता है कि ये बाइट्स या ये पार्ट या ये स्लाइस जो दे आर डिफरेंट। तो ईमेल क्योंकि एक, जैसे मैंने अभी बताया कि एक सर्वर है, एक एप्लीकेशन है,
वो ये चेक करती है कि ये और जो दूसरे से आ रहा है, ये जो मेरे पास मौजूद है, क्या अगर ये वही है तो वो उससे नहीं लेता, उस सोर्स को वो इग्नोर करता है, छोड़ देता है कि वही चीज दे रहे हैं जो मेरे पास है, नहीं नहीं रिक्वायर्ड, मुझे अगला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवेरा ने आपको ये लिंक क्यों पास कर दिया है। ये उसने इसलिए पास किया है कि जो सुना था ये उसकी रिकॉर्डिंग है। मिसाल के तौर पे आई क्लिक इट एंड हियर, कल का 1 घंटा और 41 मिनट का लेक्चर, कल ही पढ़ा था नेटवर्क टुडे। तो इसमें से मैंने पहले भी कहा था कि हम 3 तरीकों से आपको हेल्प आउट करते हैं। नंबर 1, फिजिकल। नंबर 2, जैसे इन लोगों को कर रहे हैं, इन 12 लोगों को, 11 लोगों को कर रहे हैं, आफाक है, अहमद है, वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा हमारा तरीका। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एज ए मुस्लिम कोई भी बुराई देखें तो कमर क्या करना चाहिए? पहला तरीका क्या है? हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जुबान से रोको, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते हो तो दिल से बुरा कहो। ठीक है ना? तो यहां भी 3 मेथड का मतलब यह है कि पहला सबसे बेहतर यह है कि यहां आओ। अगर यहां नहीं आ सकते हो तो कम से कम रियल टाइम ऑनलाइन पे आ जाओ। और दोनों का बैकअप फिर यह है कि हमारी ये जो वीडियो है इसको सुन लो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आपने क्लास नहीं ली तो बिल्कुल सुन लो, इसको ऐसे भी सुन लो। कई चीजें मिसाल के तौर पर मैंने बोली, उनमें से माइट भी 100 में से 70 चीजें आपके ब्रेन में चली गई, 30 नहीं गई। दोबारा सुनोगे तो 30 में से भी कोई 20 वापस आपके जहन में और भी आ जाएंगी। तो इसलिए वी ऑलवेज प्रोवाइड यू दी लिंक। अब आपकी मर्जी कि आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लें, आपकी मर्जी कि आप इसको डाउनलोड नहीं करते, इस लिंक को ही एक लेक्चर नंबर 1 करके अपने पास लिंक का एड्रेस सेव कर लो। क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो इसको उस पर डाल देता है, प्ले लिस्ट में डाल देता है, लेकिन उसको इस हद तक नहीं मेंटेन करता कि जनाब जब भी आप आज से 6 महीने के बाद खोले तो आपको पता हो कि ये 1 है 2 है। वो आपने खुद उसको मैनेज करना है, जो कि इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक वर्ड फाइल बना लें और उसमें लिख लें कि जी लेक्चर नंबर 1 और ये लिंक, कल वो लिंक डालोगे लेक्चर 1 खुल जाएगा, लेक्चर 2 खुल जाएगा, 3 खुल जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस लेक्चर। क्लियर होगी मेरी बात जी? दैट वाज अगेन गुड कि आपको ये बताना। तो कल इसका मतलब कि हमने तकरीबन 1.25 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की। देखिए, ये इसी पे हमने कल के दिन लगाया था। तो जिनकी कल की क्लास अगर मिस भी हो गई, डजंट मैटर, गो देयर, लिसन टू इट। बल्कि अब तो मैं नहीं कहूँ, क्योंकि ये तो ऑडियो वीडियो सब कुछ है। चलिए जी, मैं इसको बंद कर देता हूं। ओके, तो यहां भी भेज दिया और यहां भी भेज दिया, गुड। आगे चलते हैं जी। और अब इस पीयर टू पीयर को अगर हम थोड़ी सी बात करें तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इसके एडवांटेज हर चीज के, मतलब मुझसे शायद किसी ने हमेशा क्वेश्चन आता है जी ये बेहतर है कि ये बेहतर है। मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि अगर इनमें से एक ऐसा है जो कि बदतर है, नहीं बेकार है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हर एक के अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, और डिसाइड आपने करना होता है कि उसके एडवांटेजेस आपको कितना लुक्रेटिव है और उसके डिसएडवांटेज को आप किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं। तो निशान सबसे पहली बात वो कहता है कि इस तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना आसान है। कोई हैवी टाइप का हार्डवेयर आपको जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए यूपीएस बैकअप की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा
1 गीगाबिट पर सेकंड या 10 गीगाबिट पर सेकंड का इंटरनेट की का बैंडविड्थ, स्पीड, कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, इजी टू सेटअप। नंबर 2, लाजमी तौर पे जब इजी टू सेटअप है तो अंडरस्टैंडेबल है, लेस कॉस्ट, लेस कॉस्ट। लाजमी तौर पे जब कॉस्ट भी कम है, इजी टू सेटअप है, तो लाजमी तौर पे पैसे भी कम लगेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको आम लोग इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन दिस इज ए वेरी सीरियस पॉइंट। इंजीनियरिंग डिसीजंस में, साइंटिफिक डिसीजंस में कॉस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज यूज फॉर सिंपल टास्क। जैसा भी मैंने बताया, फाइल ट्रांसफरिंग है या फाइल शेयरिंग है, सिंपल टास्क। लाजमी तौर पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसके मतलब बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, उससे आप बहुत है ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जैसे कुछ देर पहले नौशीन ने कहा कि ये नो सेंट्रलाइज्ड है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन है, हर कोई ही सर्वर है और हर कोई ही क्लाइंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन है। इसके अलावा लाजमी तौर पे जब एक सर्वर होता है तो आप उसके लिए प्रॉपर फायरवॉल लगाते हो, एक प्रॉपर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो, एक प्रॉपर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगाते हो, एक प्रॉपर ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस लगाते हो, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस लगाते हो। लेकिन इस मस्कीन कंप्यूटर पे तो आप कुछ भी नहीं लगाते हो। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट सिक्योर। फिर एक और लाजमी तौर पे आम कंप्यूटर्स हैं, आम सी एप्लीकेशंस हैं, यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कैफ जो है वो किसी को दे रहा है, तो कैफ के पास कितनी बैंडविड्थ है भाई, उसके पास अपनी 1 meg, उसके पास चलो 10 मेगाबिट पर सेकंड है, लेकिन पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास तो कोई सर्वर वाली बैंडविड्थ नहीं है। इसका मतलब है कि इस किस्म के नेटवर्क स्लोअर भी होंगे और परफॉर्मेंस भी लो होगी। ठीक है? इसी तरह एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, स्केलेबल। क्या मतलब होता है सही? स्केलेबल। आप कुछ बोल रही हैं, यानी कि इसका मतलब है वो ये कह रही हैं कि इफ यू ऐड मोर लोड, विच मे बी द कंप्यूटर, विच मे बी द क्लाइंट्स, विच मे बी द डिवाइसेस, if you increase them, still the network can perform. Agar this is the condition, such a device will be, such a system will be called as scalable. लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो सिस्टम विल बी कॉल्ड एज नॉन स्केलेबल। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 25 चेयर्स हैं, तो हम कितने लोगों को बिठा सकते हैं? मैक्सिमम 25। अगर 26 भी आ जाएं तो नहीं बैठ सकते, एक बंदे को बाहर करना पड़ेगा या खड़ा करना पड़ेगा, और 10 लोग आ गए तो शायद खड़े होने की जगह भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि दिस सिस्टम इज नॉट स्केलेबल। हम ये नहीं कर सकते थोड़ी थोड़ी दीवारें इधर कर दो, कुर्सियां यहाँ पे 25 है तो 50 कर दो, 50 की तो जगह ही नहीं है। तो ये सिस्टम भी स्केलेबल नहीं, रिलायबल नहीं है। ठीक है ना? मशीन ने बंद कर दिया तो आपने उसको नहीं कह सकते कैसे बंद कर दिया, मैं मुझे डाउनलोड कर रहा था, तो इट इज नॉट रिलायबल। समझ आ गई? देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट इज, मैंने पहले बताया एंड डिवाइसेस क्या है। वो डिवाइसेस जैसे मिसाल तो भाई ये कंप्यूटर है, ये सर्वर है, ये फोन है, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड डिवाइसेस, जहां से आपके मैसेज क्या होते हैं, आगाज होते हैं या रिसीव हो जाते हैं। यही बताया था ना? डेटा ओरिजिनेट विद एन एंड डिवाइस, flows to the intermediate devices and again reaches to the intermediate to the end devices. Clear? There is the intermediate devices जो कि दरमियान में काम करते हैं। अब वो करते क्या है? एग्जांपल पहले ले लें, मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा था एक्सेस रूटर, वायरलेस रूटर, योर ईथरनेट स्विच, here is your ethernet switch,
here is your Ethernet switch. दिस इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस जो किसी एक पोर्ट से लेगा और दूसरी पोर्ट पे भेज देगा। तो अगर मैं इसको अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाहूं तो शुमायम आप देख सकती हैं कि ये जो डिवाइस आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा डिवाइस है? इंटरमीडिएट डिवाइस, क्योंकि इसके एक पोर्ट पे डेटा आएगा और किसी दूसरी पोर्ट पे एग्जिट कर जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि ये कौन सा डिवाइस है, अगर मैं कहूं ये कौन सा डिवाइस है, दैट इज एन एक्सेस रूटर। मतलब दिस इज आल्सो एन इंटरमीडिएट डिवाइस। एक डिवाइस को देता है और दूसरे डिवाइस की तरफ ये भेज देता है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एन डिवाइस। ठीक है दानियाल, फिहान, आयशा, शुमायम, कुछ बात मेरी समझ आ रही है? यस सर, ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है ये तो एग्जांपल्स होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये डिवाइसेस करते क्या हैं, ये सवाल आ गया, ये डिवाइसेस करते क्या हैं? ये एक तरफ लेडीज एंड जेंटलमैन रिसीव करते हैं और फिर उसी को रीजनरेट करके आगे भेज देते हैं। रीजनरेट, उसी को आगे नहीं भेजते, उस सिग्नल को दोबारा पैदा करते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट। देन जेंटलमैन समझ आ रही है? देन मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथवे एग्जिस्ट इन द नेटवर्क। राउटर की बात कर रहा है, एक पाथवे बनाता है कि इधर से अगर आया है तो इधर उसको निकालना है, पाथवे। अगर कोई एरर आ जाए तो और डिवाइसेस को इन्फॉर्म करता है कि जी मेरे पास आपका ये चीज आई लेकिन एरर आ गया। तो दीज आर द जॉब्स ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। देन इज मैंने इसे कहा कि कितनी चीजें, 5 चीजें कही थी। एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, मिडल बॉक्सेस एंड द मीडिया। यहाँ पे वो मीडिया की बात कर रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि या तो ये गाइडेड मीडियम होता है या ये अनगाइडेड मीडियम होता है, या ये गाइडेड होता है या अनगाइडेड होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वायर लगा के अपने लैपटॉप पे और स्विच के साथ लगा दूं तो लाजमी तौर पे ये सिग्नल किसी और तरफ जा ही नहीं सकता, गाइडेड है। इसी तरह नया टेल वाले अपने पॉप से कोई सिग्नल भेजते हैं फाइबर पे, तो फाइबर से इधर उधर जा ही नहीं सकता, डायरेक्टली उसी तरफ जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड। इसका मतलब है कि योर गाइडेड मीडियम कैन बी फॉर एग्जांपल कॉपर और कैन बी फाइबर। वायर्ड मीडियम, जी बिल्कुल ठीक है, गाइडेड मीन वायर्ड। जबकि अनगाइडेड में इट कैन बी फॉर एग्जांपल एयर, इट कैन बी फॉर एग्जांपल वाटर, और इट कैन बी फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस। अब मिसाल के तौर पे यहां पे जो मेरा डेटा निकल रहा है, एक्सेस रूटर तो कहीं वहां पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो हर तरफ जा रहा है, अनगाइडेड। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी होती तो आप ये सिग्नल कैप्चर भी कर सकते थे। इसको ईवेस ड्रॉपिंग कहते हैं, ईवेस ड्रॉपिंग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? तार से तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हर तरफ जा रहा है। जैसा अगर आप पानी में कोई सिग्नल दे दें, सी वाटर में मिसाल के तौर पे, क्या आपको पता है आप दोजें जाती है ना, ऊपर से नजर आती है? नहीं। अगर ऊपर से नजर नहीं आती तो क्या एक तार साथ लेके जा सकती है कि बॉम्बे में निकल रहे हो पाकिस्तानी वाले आप दोजें आ गई हैं? नहीं।
So you will be sending these signals through, and definitely they have to talk to their control center, sea water. इसी तरह आपने देखा होगा लेडीज एंड जेंटलमैन के कहते हैं मार्स से आपको ये फोटोज आए हैं, नासा कहते हैं ना। तो मार्स और आपके दरमियान में तो कई ऐसी जगह है जहां पे कोई ना वाटर है, ना एयर है, ना कॉपर है, ना फाइबर है। तो क्या है? फ्री स्पेस, जिसको आप वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम से भी सिग्नल पास करता, अनगाइडेड है। जी अच्छी सी एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आप समझ जाएं। जनाब, सन के बारे में पता है क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट, सोलर एनर्जी। और ये आपकी जमीन है, अर्थ, मानते हो? और ये भी मानते हो कि इसके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक ऐसा एरिया रखा हुआ है जहां पे कोई मीडियम नहीं है, यानी कि फ्री स्पेस है, जिसको आपने कहा वैक्यूम, फ्री स्पेस है। तो क्या ये सोलर एनर्जी इससे गुजर के हमारी जमीन पे पहुंच रही है? आपने कहा हर रोज पहुंचती है। इसका मतलब है कि बाज ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत, जिसको एयर की या कॉपर की या इनकी जरूरत नहीं होती, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो दे डोंट नीड कि एयर हो, वाटर हो, कॉपर हो, फाइबर हो, नहीं। फ्री स्पेस है, वॉल वैक्यूम है, जाएगा, चलेगा, भागेगा। मेक सेंस? तो यही चीज यहां पे बताई गई है कि जनाब फॉर दिस, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो यू नीड द कॉपर, अगर सिग्नल लाइट है, ऑप्टिक है, तो यू नीड दी ईदर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स। And if it is wireless, then you don't need either metal or glass. You can send them through air, through water, or through free space. कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी टोपोलॉजीज। लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई। एक 5-10 मिनट एक छोटा सा डेमो करते हैं और फिर अगली क्लास में। और अच्छी बात क्या है कि बाकी लोगों ने 9th और 10th मुहर्रम को गप्पे मारी होंगी, आपने समथिंग न्यू सीखा। लेकिन कुछ आपकी डिस्कशन हो रही थी, मुझे समझ नहीं आई, क्या वो सेटिस्फेक्शन की वो थी या डिससेटिस्फेक्शन पे थी कि जी मजा नहीं आया, ऐसे ही फजूल है, लेट इट बी। तो शायद क्या था, मुझे पढ़ने का उसको टाइम बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि ये 2 दिन, मतलब आज मैं सुबह 8:30 बजे आके यहाँ पे बैठा हूँ। तो क्या आउटपुट क्या था स्टूडेंट्स का? मेजॉरिटी नहीं कहना, मतलब मुझे मेजॉरिटी नहीं चाहिए, एक बड़ा नंबर क्या कह रहा था? चलिए अच्छी बात जी। कमाल। अच्छा, असल में सर कंफ्यूज ये सब इस वजह से थे कि पहला क्लास तकरीबन इंट्रोडक्शन में था कि हम पढ़े नहीं था, हम वाइडली डिस्कस कर रहे थे ना कि ये होगा तो कोई समझ नहीं आया कि एक्चुअल सिलेबस हमारा क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पूरा नेट अकेड खोल के बताया कि जी ये हमने पढ़ना है। हाँ, बात पूरी समझ में ठीक है। बीच में फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो चैप्टर में और उसमें सेकंड में पेपर में रैंडमली डिस्कस कर रहे थे, तो वो इस चीज में कंफ्यूज हो रहा। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट दें। और इसमें मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, लाजमी तौर पे अगर ये एक डिवाइस है, लाजमी तौर पे इंटरमीडिएट डिवाइस है, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना? अब बल्कि मैं यही डिवाइस 2 तरह से दिखाता हूं। एक आपको ये दिखाता हूं,
जिसका नंबर आप अगर आप ये देखें से ये पता चलता है। एक काम तो करें मूसा, इस पे लाइट अपना मोबाइल ऑन करें और लाइट जरा इस पे गिराएं ताकि स्टूडेंट को नजर आए कि ये है क्या। तो ये नजर आ रहा है सिस्को, आ रहा है ना जी। और अगर यहां से आप इसको देखें तो ये नजर आ रहा है कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज। इसका मतलब है ये 2960 सीरीज का एक स्विच है। अब ये स्विच दो तरह, ये सिस्को का है और इसके मुकाबले में अगर मैं ये दिखाऊं तो ये बेलैन का है। ये बेलैन एक और कंपनी है, ये देख लें जी, बेलैन। ये बेलैन 24 पोर्ट ईथरनेट स्विच है ना जी। काम इनका, शुक्रिया, काम इन दोनों का बेसिक काम एक ही है। बेसिक काम फॉरवर्ड है, यानी कि एक पोर्ट से ले और दूसरी पोर्ट से निकाल दे, बस ये इसका फंक्शन। लेकिन ये दो दिखाने की क्या मुझे जरूरत थी फिर। ये जो पहला स्विच है, ये स्विच जो आपको बेलैन का मैंने बताया, इसमें ये कमी है, ये खामी है कि इसको मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, इसको मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बना सकता। बस जो इसकी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है इसी के साथ मुझे अगर काम करना है तो गुड, नहीं करना तो फेंक, ये मैंने फेंक दिया। इसके मुकाबले में जो ये सिस्को का स्विच है, इसके मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पहले स्विच के ऊपर वीलैन बनाना चाहता तो नहीं बना सकता, दूसरे पे 10 वीलैन भी बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। पहले स्विच के ऊपर मैं इथरनेट चैनल नहीं बना सकता, दूसरे पे बना सकता हूं। एक पे मैं इंटर वीलैन रूटिंग बना सकता हूं, दूसरे पे नहीं बना सकता हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पावर देती है कि आप अपने, क्योंकि ये स्विच लाइव तो सिस्को ने भेजा, लेकिन आपके साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया कि जनाब ये मैं जब भी आपको कोई तब्दीली चाहिए हो हम हाजिर। नहीं, उन्होंने अपने पैसे ले लिए और आपको हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी हवाले किया और कहा कैफ तुम जानो और ये डिवाइस जाने। ऐसा ही है ना, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर उसके मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने स्विच को बनाना है। अब मेरा सवाल यह है कि मोस्टली जब भी आपको इस डिवाइसेस पे काम करते हैं तो मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं आपके लैपटॉप में ये चीजें ऐड करो, तो कमर कहता है दो चीजें जरूरी हैं जिसको कहते हैं आईओ, कोई इनपुट डिवाइस या कोई और आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में इट कैन बी द माउस और इवन इट कैन बी द कीबोर्ड, ठीक है ना फयाम। और आउटपुट में इट कैन बी ए प्रिंटर बट मोस्टली इट इज स्क्रीन, जहां पे आप देख लेते हैं हाँ जी ये काम हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायान इसका कीबोर्ड नजर आता है, माउस नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है। हमने कहा इसमें तो कोई वो चीजें ही नहीं है, ये तो आधा स्विच सिस्को ने भेजा है, शायद आधा अपने पास रख लिया है। एंड द आंसर इज नहीं, उन्होंने ये पूरी चीज भेजी है हमारी तरफ। वो कहते हैं कि अपना डिवाइस इसके साथ अटैच कर, और आपका जो आईओ है वो आपका डिवाइस का काम करेगा। हाँ, जो आप काम करोगे उसकी प्रोसेसिंग यहां पे होगी। क्लियर? इसके लिए आपने इस डिवाइस के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। नंबर वन, अगर ये नया डिवाइस है, इससे पहले आपने इस पर कभी काम नहीं किया, तो फिर तो एक ही तरीका है। लेकिन अगर आपने इसको पहले से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की हुई हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर दो तरीके हैं। तो एक तरीका ये है
कि एक खास केबल के जरिए अपने लैपटॉप को इससे कनेक्ट करो, और इसमें भी एक खास पोर्ट है, एक खास पोर्ट है जो कि आप मुझे पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है, कंसोल। नजर आ रहा है ना? तो दिस इज आपका, इसका मतलब कि ये पोर्ट, कंसोल पोर्ट ये, और ये डेटा पोर्ट जो आपको नजर आ रही है, दे आर टोटली डिफरेंट। सीम्स लाइक सेम, लेकिन फॉर ए लेमैन इट मे बी सेम, लेकिन पीपल लाइक यू दे आर टोटली डिफरेंट। These ports are for data transmission, while this console port is for the sending the commands. It cannot take your data. It cannot do the forwarding. And for this, you need a special cable, which is called console cable. Which is called the console cable. And this console cable, ladies and gentlemen, has definitely every cable have two ends. One of the end is RJ45. What we call it? RJ45, registered jack 45. But the other end of this cable, this console cable, is also called rollover cable. Rollover. This rollover cable का दूसरा एंड कौन सा है? सीरियल, जिसको आप RS232 भी कहते हैं, RS232 232। तो आप क्या करोगे? अब आप देखना ये है कि कंसोल केबल या कंसोल पोर्ट किस किस्म का पोर्ट है, सीरियल है या RJ45 का है? आपने कहा RJ45 का है, इसका मतलब इसके एक एंड तो मैं यहां लगा दूंगा, एक एंड मैंने यहां लगा दिया। अब इसका मतलब है कि ये दूसरा एंड जो कि सीरियल है, ये मुझे कहां लगाना है? अपने लैपटॉप में, आपने कहा। लेकिन सईद कहना चाह रहा है, सीराम कहना चाह रहा है कि आजकल के डिवाइसेस में सीरियल तो क्या, पैरेलल पोर्ट भी नहीं आती। एग्रीड? तो व्हाट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि वी नीड ए कनेक्टर, वी नीड ए कन्वर्टर, वी नीड अ कन्वर्टर जिसका एक एंड यूएसबी है और दूसरा एंड सीरियल। तो हम क्या करते हैं, हम इसके सीरियल को सीरियल से ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया, ये देख लें, ये ज्वाइन कर दिया। अब इसका दूसरा एंड क्या बन गया? यूएसबी। जो लेटेस्ट में आई हुई है उनमें है, लेकिन जो में नहीं है उसमें फिर आप ये कन्वर्टर यूज करेंगे, और दूसरा एंड आप इसका अपने कंप्यूटर में लगा देंगे लाइक दिस। जो ही आपने ये लगा दिया, अब आपको आपका डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। मैंने नहीं कहा हो गया, हो सकता है। किसके साथ? इस स्विच के साथ। लेकिन एक काम इसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो काम है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप अपने डिवाइस पे एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो कहते हैं टर्मिनल सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। And one of the example of the terminal software is PuTTY. One of the example is PuTTY, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। तो अगली आज आप चले भी बताता हूं। तो लेकिन ये आपके लैपटॉप में तो ये टर्मिनल सॉफ्टवेयर PuTTY नहीं है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप जाएंगे putty.org पे ये आप चले गए और देखें यहां लिखा हुआ आ गया है कि PuTTY इज ए डाउनलोड अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये देख लें। अब ये आपको बताता है कि जनाब ये PuTTY x86 का मतलब होता है इंटेल बेस्ड हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर कितने बिट का है? 64 बिट। या ये इंटेल बेस्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ही है लेकिन 32 बिट है। कितने बिट है? 32 बिट। या ये AMD बेस्ड हार्डवेयर है लेकिन 64 बिट है। तो आपको पता है कि आपका डिवाइस कौन सा है, कोई भी आपको नहीं बता सकता। तो क्योंकि मेरे केस में मुझे पता है कि मेरी मशीन इंटेल बेस्ड है, और
64 बिट प्रोसेसर, कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, मैं अपने इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन को ओपन करता हूं और यहां पे देखें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है X64, इसका मतलब ये 64 बिट प्रोसेसर है। और कौन सा इसका बनाने वाला कौन है? इंटेल। तो इंटेल 64 बिट, इंटेल 64 बिट। तो इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जी द फर्स्ट चॉइस इज फॉर मी, द फर्स्ट चॉइस इज फॉर मी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी छोटा सा सॉफ्टवेयर है, क्लिक करें, कोई 3 MB से भी कम है। देखिए मैं इसको वो कर लेता हूं, ये 0.83 है, मैंने 0.83 वही ले लिया, किसी को अपडेट कर दो, कहता है ऑलरेडी है, मैंने कहा कर दो जी। तो ये इसने मेरे लिए सेव कर, ये इसने मेरे लिए, ये देखें सेव हो गया। क्लियर? क्योंकि क्योंकि मेरे डिवाइस में चेक कर लेते हैं पुटी पहले से मौजूद है, और इसको चेक करने का तरीका यह है कि मैं ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में जाके इसको देता हूं कि जनाब चेक करो तुम्हारे पास कोई पुटी है, पुटी है। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल है, आज 6 तारीख को आपने इंस्टॉल किया। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, अनइंस्टॉल कर देता हूं। कहता है रिमूव कर दूं, मैंने कहा कर दें जी। तो आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स आपका, ये देखें कहता है वी कुड नॉट फाइंड पुटी, पुटी इज नो मोर अवेलेबल ऑन माय हार्डवेयर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी जगह पे जाके जहां मैंने इसको डाउनलोड किया है, जहां पे मैंने इसको डाउनलोड किया है ये पुटी, और इसके पास जाके मैं ये जी, ये मैं पहुंच गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया। कहता है क्या करूं, मैंने कहा जी नेक्स्ट पे जाओ। कहता है मैं इस जगह पे इसको इंस्टॉल करूंगा। अगर आप इस जगह पे खुश हैं तो वेल एंड गुड जीशान, और अगर नहीं है तो यू कैन चेंज। कहता है बाय डिफॉल्ट इट विल बी इंस्टॉल्ड एट सी प्रोग्राम फाइल पुटी। हमने कहा जी चले जाओ। कहता है कि जनाब इससे तकरीबन इतने किलोबाइट्स की हार्ड डिस्क में जगह चाहिए। मैंने कहा जी मसला नहीं है, आगे बढ़ो। कहता है कर दूं, फिर भी पूछ रहा है। मैंने कहा जी कर दो, ये हो गया, ये हो गया। कहता है रीडमी फाइल पढ़नी है तो इसको चेक कर रखो, नहीं पढ़नी तो अनचेक कर दो और फिनिश बटन प्रेस कर दो। और अब अगर आप अपने ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाएं और फिर पुटी दें तो ये बता रहा है कि जी आपने आज भी तो 5.8 मेगाबाइट इंस्टॉल की है। क्लियर? तो हम अब क्योंकि पुटी इंस्टॉल हो गया है, अब हम इस पुटी को स्टार्ट करके किस केबल से कनेक्ट किया हमने? सीरियल केबल से। सीरियल केबल को क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसको पावर नहीं दी हुई, तो पावर लगा दें जी इसको 1 मिनट के लिए। ये नासिर ने पावर लगा दी और ये ऑन हो गया। जब ये ऑन हुआ तो मैंने क्या किया, अब ये चेक करना है कि किस कॉम पोर्ट पे हुआ है, कौन सी कम्युनिकेशन पोर्ट पे हुआ है। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं चला जाता हूं इंफॉर्मेशन पे, सॉरी इसको बंद कर देते हैं। मैं चला जाता हूं डिवाइस मैनेजर में। कहां चला जाता हूं? डिवाइस मैनेजर पे। और डिवाइस मैनेजर में जाके मैं पोर्ट्स को चेक करता हूं। पोर्ट्स को अगर क्लिक करूं तो शायान ये देखें नजर आ रहा है कि किस पोर्ट के ऊपर है? कॉम पोर्ट 5 पे, 1 पे नहीं, 4 पे भी नहीं है, 4 पे को ब्लूटूथ चल रहा है, 3 पे ब्लूटूथ है, 12 और 13 पे को ब्लूटूथ चल रहा है। लेकिन ये यूएसबी टू सीरियल कनेक्टर कहां पे चल रहा है, किस पोर्ट पे? कॉम 5 पे। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इस 1 को 5 बना देता हूं। 5 बना दिया और कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करो, ओपन करो। ये देखें जनाब, ये आपका ये स्विच इसको बूट कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरा ये टर्मिनल मेरा नहीं है, किसका है? स्विच का है। स्विच इस वक्त अपने iOS को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर रहा है। ओपन का मतलब डीकंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? डीकंप्रेस कर रहा है। और क्योंकि अभी उन्होंने पावर लगाई है, कुछ देर में आप देखेंगे कि हम इस स्विच पे पहुंच गए।
क्लियर हो गया? तो आज हमने एक छोटा सा टास्क किया जिसमें ये देखें, ये देखें, जिस तरह आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ चलता है ना, तो ये भी चल रहा है, बूट लोडर, बिगिन वगैरह वगैरह। तो इस वक्त ये बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेकिन एटलीस्ट यू कैन सी कि यू हैव कनेक्टेड योर लैपटॉप with a Cisco switch. Any question? Any question from the online students? Although there are two questions here. The two questions are Fiham, yes sir, or what is the question? Guided median direction known, unguided mean direction unknown. कह सकते हैं मोहम्मद शफीक, लेकिन गाइडेड का मतलब कि जब सिग्नल उसके जहां आप भेज रहे हो उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता, और अनगाइडेड का मतलब है हर तरफ जा रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं। और कोई क्वेश्चन? दानियाल, माहीन, फिहाम, आयशा? नो क्वेश्चन। तो इतनी देर में मैं वापस इसको दिखाना चाहता हूं, ये देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि देखिए क्या आ गया, स्विच। इसका मतलब अब मैं जो भी यहां लिखूंगा वो कहां कहां पे एग्जीक्यूट होगा? स्विच पे होगा, मेरे लैपटॉप पे नहीं होगा। तो आज आपने देख लिया कि हाउ वी कनेक्ट योर डिवाइसेस लाइक स्विच, which is an intermediate device, to your end device, which is a laptop in our case. Clear? चलिए जी, enjoy your weekend further, और इंशाल्लाह अगले वीकेंड को, अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे। अच्छी बात है। असद कहता है हाल तो 8 पोर्ट होता है, 16 पोर्ट होता है, मैं 10 पोर्ट नहीं देखा, लेकिन असद कहता है मेरे पास 10 पोर्ट का मैनेजेबल स्विच है। मैंने जो आपको बताया 24 पोर्ट हम कहते हैं, लेकिन है 26 पोर्ट का मैनेजेबल स्विच है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।